हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी। देखो दोस्तों, कल की वीडियो में हम लोगों ने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। काफ़ी बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे। आज की वीडियो में हम लोग टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के कुछ आगे के क्वेश्चंस करेंगे और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस यहाँ से ज़रूर बनते हैं। एसएससी सीजीएल से अलग जितने एग्जाम्स होते हैं, रेलवे वगैरह, यूपी पुलिस वगैरह, वहाँ पे भी इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। तो कल जब हम पढ़ रहे थे, कल एक क्वेश्चंस में एवरेज स्पीड का कंसेप्ट आया था। तो एवरेज स्पीड को समझो क्या होती है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का मतलब ये है टोटल डिस्टेंस। कोई भी व्हीकल अगर कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसने जितनी डिस्टेंस कवर की, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जितने टाइम में कवर की, उसको हम लोग कहते हैं एवरेज स्पीड, औसत चाल। बोलो, बात क्लियर है ना। औसत चाल कहते हैं भाई, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, अगर कोई व्यक्ति कोई दूरी x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है और कोई अन्य दूरी या फिर वही दूरी वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है, तो इनकी जो एवरेज स्पीड होगी ना मेरे भाई, एवरेज स्पीड होगी जी 2xy अपॉन x प्लस वाई। बोलो, बात क्लियर है ना। 2xy अपॉन x प्लस वाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके और नीचे इन दोनों का ऐड करके ये हमारे निकल आएगी एवरेज स्पीड। क्लियर है। ये हमारे निकल आएगी एवरेज स्पीड। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एवरेज स्पीड से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ये। पहले क्वेश्चन में कहा है कि एक लड़का अपनी साइकिल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। डिस्टेंस कितनी है जी? 10 किलोमीटर की डिस्टेंस है। स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इस केस में इसकी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, तथा फिर 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है। दूसरी दूरी है हमारी 12 किलोमीटर, ठीक है। और स्पीड कितनी है? स्पीड है उसकी फिर 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमसे ये पूछा है कि पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल लगभग कितनी थी। एवरेज स्पीड हमसे पूछा है। अभी मैंने आपको बताया कि जो एवरेज स्पीड होती है वो होती है भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई है? 10, 12, 22 हो गई ना। टोटल डिस्टेंस 22 किलोमीटर हो गई, अपॉन टोटल डिस्टेंस 22 किलोमीटर अपॉन टाइम। टाइम कितना निकलेगा? टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 10/12 का एक टाइम हो गया और 12/10 का एक टाइम हो गया। ये टोटल टाइम हो गया। बोलो हाँ या ना। 10/12 प्लस 12/10। ऐसे सवालों में आपको ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि अगर मुझसे पूछा जाए, अगर मुझसे डिस्टेंस और स्पीड दे रखी हो, डिस्टेंस और स्पीड दे रखी हो और मुझसे एवरेज स्पीड पूछी जाए, तो एवरेज स्पीड आपको भाई ऐसे निकालनी। ऊपर लिखो दोनों डिस्टेंस का सम और नीचे लिखो इन दोनों का डिवीजन करके। ये डिवीजन करके क्यों? क्योंकि टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक बात है। तो अगर मैं इसको सिंपलीफाई करना चाहूँ, 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12, ये 2 छिक्की 12, 2 पंजे 10, ठीक है। 6 पंजे 30 का एलसीएम आएगा जो कि ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये 30 ऊपर ही पहुंचा दो मैं एलसीएम लेकर के। 5 छंग 30 का एलसीएम आएगा ना यहाँ पे नीचे, ठीक है। यहाँ ये 30 नीचे एलसीएम आएगा, ये ऊपर चला गया, तो यहाँ एलसीएम आएगा, तो ये 5 पंजे 25 हो जाएगा प्लस 6 छंग 36 हो जाएगा। बोलो क्लियर है। ये हो जाएगा भाई 22 गुणा 30 और ये हो जाएगा हमारा 30 20 50 और 10 60 और 1 61 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 61 हो जाएगा। और अब अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पे ये कितना आएगा? 22 3 66, 660 अपॉन 61। भाई 61 एकम 61 बचे 50, एक जीरो लगाएंगे तो 500 हो जाएंगे और लगभग कितना चलेगा? 8 छिंग 48, अट्ठे चल जाएगा, तो लगभग 10.8, लगभग भाई 10.8 किलोमीटर पर आवर की उसकी एवरेज स्पीड है। क्लियर है। 10.8 एवरेज स्पीड है उसकी, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल क्या कहता है। अगले सवाल में हमसे पूछा है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष आधा भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल क्या है।
तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है 2 गुणा 6 गुणा 3 बटे 6 प्लस 3। 6 प्लस 3 का मतलब होता है 9, तो इसको मैं यहाँ 9 लिख दूँ, ठीक है। ये 3 तिया 9 भाई, 3 दूनी 6 भाई और 2 दूनी 4 भाई। तो एवरेज स्पीड होगी जी उसकी 4 किलोमीटर पर आवर। क्या होगी एवरेज स्पीड? 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? ठीक है। अगला सवाल हमें दिया है, अगला सवाल हमें दिया है कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की एक यात्रा को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष 40 किलोमीटर की यात्रा को 5 घंटे में पूरा करता है। ठीक है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल होती है भाई एवरेज स्पीड, जो होती है हमारी एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 30 और 40 70 की होगी ना। टोटल डिस्टेंस हो गया भाई 70 की। ठीक है। नीचे आता है टोटल टाइम। ठीक है। एवरेज स्पीड पूछिए ना, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले वाले में टाइम हो गया भाई 5 घंटे, 6 पंजे 30, 5 घंटे, राइट। और 5 घंटे और दिया है एक्स्ट्रा, तो 5 घंटे और दिया है, 5 और 5 10 हो गया भाई। 10 से इसको डिवाइड करोगे तो 7 आ गया। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 7 किलोमीटर पर आवर। कितनी आ गई? 7 किलोमीटर पर आवर। बोलो क्लियर है? बड़े ही इजी सवाल है, बेसिक सवाल है, बेसिक ही सवाल ले रहा हूँ मैं अभी। ये बेसिक सवाल ही है जो आपका सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है। ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, ऐसे ही सवाल आते हैं पेपर में। ये सभी पेपर में आए हुए सवाल ही है। अगला सवाल ये कहता है कि एक मोटर कार मुंबई से पुणे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और वहाँ से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा में कार की औसत चाल क्या है? इस सवाल को आप खुद करोगे, मैं बिल्कुल नहीं करवाने वाला। बड़ा ही इजी सवाल है। अगला सवाल ये कहता है कि एक आदमी 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और एक तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर की चाल से तय करती है। एवरेज स्पीड उसकी क्या है? तो एवरेज स्पीड तो हो गया भाई 24 × 72, ऊपर तो हो गया जी 72। टोटल डिस्टेंस होती है ना ऊपर, तो 3 बार 24 है तो 24 × 72 भाई। ठीक है। नीचे होता है टोटल टाइम। टाइम कितना हो गया? 6 चौका 24 प्लस 8 तिया 24 प्लस 12 दूनी 24, ये हो गया भाई टोटल टाइम। 3 2 5 और 4 9, 9 8 72। एवरेज स्पीड कितनी आ गई? 8 किलोमीटर पर घंटे की एवरेज स्पीड आ गई। क्लियर है? तो एवरेज स्पीड के कुछ ऐसे ही सवाल बनते हैं। बेसिक सवाल है ये, एडवांस लेवल के सवाल मैं अभी किसी भी चैप्टर के नहीं करा रहा हूँ आपको। अभी मैं पहले आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। ठीक है। तो पहले अपना बेसिक क्लियर करो, उसके बाद आपको एडवांस लेवल के ऐसे ऐसे सवाल दे दूंगा कि आपसे हिलेंगे भी नहीं। अगला सवाल हमसे ये कहता है कि यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल पर चले। अच्छा, इसमें एक चीज़ समझ लो भाई, अगर आपसे ये कहा जाए कि कोई व्यक्ति है अपनी डेस्टिनेशन पर 5 मिनट पहले पहुंच गया है, ठीक है, पहले पहुंच गया है, वो फिर क्या करता है? अपनी स्पीड थोड़ी धीमी कर देता है, अपनी स्पीड धीमी करता है और अब वो 5 मिनट बाद में पहुंच रहा है, लेट पहुंच रहा है। ठीक है। तो अगर सवाल में एक बार अर्ली आ जाए, एक बार लेट आ जाए, मतलब एक बार पहले आ जाए, एक बार बाद में आ जाए, तो टाइम को क्या करना है? टाइम को भाई आपस में जोड़ना है। क्या करना है? आपस में जोड़ना है। बोलो बात क्लियर है ना? अगर सवाल में आपसे ये कहा जाए कि कोई व्यक्ति 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, 5 मिनट पहले, ठीक है, 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, पहले आ जाए, पहले 5 मिनट को तो छोड़ो, मिनट कुछ भी दे सकता है, वो पहले आ जाए, ठीक है, और वो अपनी स्पीड धीमी करता है, लेकिन इतनी धीमी नहीं करता, वो फिर भी 2 मिनट पहले आ जाता है अपनी डेस्टिनेशन पे। तो 2 बार जब पहले आ जाए, जब 2 बार पहले आ जाए तो टाइम में भाई माइनस होगा। टाइम कैसा होगा? माइनस होगा। ऐसे ही अगर 2 बार बाद में आ जाए, सवाल में 2 बार बाद में आ जाए, मतलब 2 बार लेट हो रहा हो, वो कि वो कोई व्यक्ति स्पीड अपनी बाइक से जाता है और वो लेट पहुंचता है, वो अपनी बाइक की स्पीड और तेज़ कर देता है, फिर भी लेट ही पहुंचता है, बड़ा आलसी लड़का है, फिर भी लेट ही पहुंचता है, तो तब भी दोनों का टाइम क्या होगा? माइनस होगा। तब भी दोनों का टाइम क्या होगा? माइनस होगा। क्लियर है? तो इन बातों को ध्यान रख लोगे ना, एक बार अर्ली, एक बार लेट तो प्लस, बाकी दोनों बार माइनस। तो अब सवाल देखते हैं, सवाल क्या कहता है हमसे। सवाल ये कहता है कि
यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल पर चले तो अपने गंतव्य स्थान पर वो 11 मिनट देरी से पहुंचती है। देखो 2 बार देरी दे रखी है। यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो केवल 5 मिनट देरी से पहुंचती है। यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय क्या होगा? सही समय पूछा भाई, क्या होगा? देखो अभी जो मैंने आपको बताया, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है। और इसमें जो स्पीड निकलेगी ना, उस बात को आपको ध्यान बताया मैंने अभी आपको, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टी फॉर टाइम। और दोनों बार लेट हुआ तो क्या होगा? दोनों बार लेट हुआ तो माइनस होगा T1 इंटू T2। इससे क्या निकल जाएगी? इससे भाई डिस्टेंस निकल जाएगी। बोलो क्लियर है? इससे डिस्टेंस निकल जाएगी। तो कितनी स्पीड दे रखी है? 40 और 50। तो 40 गुना 50 अपॉन 10। T1 माइनस T2 कितना हो जाएगा? 11 मिनट में से 5 मिनट जाके 6 मिनट। ये मिनट में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको भी घंटा बनाएंगे तो 60 से भाग दे देंगे। ठीक है, 6/60। ये 1/10 हो जाएगा। ये 50 दूनी 100 हो जाएगा। ये 2 से 40 को काटेंगे 20 आएगा भाई। तो डिस्टेंस आ गई जी हमारी 20 किलोमीटर। डिस्टेंस आ गई 20 किलोमीटर। लेकिन सवाल में डिस्टेंस नहीं पूछा। सवाल में क्या पूछा है? सवाल में ये पूछा है कि इस डिस्टेंस को कवर करने में कार कितना टाइम लेगी, सही समय क्या लेगी मिनट में। तो डिस्टेंस है हमारी 20। अब सपोज करो अगर वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही चल रही होती तो टाइम कितना लेती? डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है ये 20 अपॉन 40 घंटे लेती। बोलो लेती कि नहीं लेती? ठीक है, लेकिन जब वो 40 की स्पीड से चल रही थी तो 11 मिनट लेट ले रही थी। तो अगर मैं इसमें से 11 मिनट माइनस कर दूं तो प्रॉपर टाइम आ जाएगा। बोलो प्रॉपर टाइम आ जाएगा ना? ठीक है, अब ये घंटे है, ये मिनट है, पहले इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर लो। इसको मिनट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 20 अपॉन 40 गुणा 60। ये माइनस 11 है ही हमारा। ये 1 2 और ये 3 भाई। ठीक है, 30 में से 11 जाए कितने? 19 मिनट। 19 मिनट इसका सही आंसर होगा। 19 मिनट में गाड़ी प्रॉपर सही टाइम पे अपने गंतव्य पर, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी। बोलो ठीक है ना? क्लियर है? तो अगला सवाल देखते हैं। अब अगला सवाल हमसे कहता है कि एक विद्यार्थी अपने घर से 2.5 घंटे एक विद्यार्थी अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। अपने विद्यालय में नियत समय से 6 मिनट की देरी से पहुंचता है। अगले दिन वह अपनी चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है और विद्यालय नियत समय से 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। डिस्टेंस पूछी है। बड़ा सिंपल सा सवाल है, डिस्टेंस पूछी है। 2.5 घंटे का मतलब है 5/2। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है 5/2। फिर उसने अपनी स्पीड 1 घंटा और बढ़ा दी। 1 घंटा और बढ़ा दी तो कितनी हो गई भाई? 7/2। बोलो क्लियर है? 7/2। इनका डिफरेंस कितना हो गया? नीचे 1 हो गया। ठीक है, टाइम का डिफरेंस कितना हो गया? पहले उसे 6 मिनट लेट हो रहा था वो, फिर 6 मिनट पहले पहुंच गया, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। 6 6 12 मिनट। मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे 12/60। 12×5 = 60, 1/5 आ गया भाई। ये कितना हो गया? ये 5 7 पंजे 35, या फिर रुको, ये तो 5 गुणा 7/4 और गुणा 1/5। 5 से 5 खत्म, 7/4 आ गया इसका आंसर। तो 7/4 किलोमीटर की डिस्टेंस है भाई उसके घर से। ठीक है ना? अगला सवाल हमसे कहता है कि यदि रोहन 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी कार चलाए तो नियत समय से 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। जब 42 की स्पीड चलाता है तो 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। फिर वह 35 किलोमीटर की चाल से कार चलाए तो वह नियत समय से 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। एक बार पहले एक बार देर, तो इसका मतलब दोनों जुड़ जाएंगे। तो 15 5 इधर तो हो गया भाई 20। ठीक है, 20 और घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो ये तो हो गया 20/60। यहाँ 42 है, यहाँ 35 है, तो यहाँ 42 गुना 35 लिख दो और यहाँ नीचे इन दोनों का डिफरेंस 7 लिख दो। अब मुझे इसको काटना ही तो है बस। ये 1/3 हो गया होगा। ठीक है, और ये 14 × 42 हो गया। ये 7 पंजे 35 हो गया, 14 पंजे 70 हो गया। तो 70 किलोमीटर की डिस्टेंस। कितनी? 70 किलोमीटर की डिस्टेंस। बोलो क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाला एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलने पर एक व्यक्ति अपने कार्यालय 6 मिनट देरी से पहुंचता है।
यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो वह 2 मिनट पहले पहुंचेगा। एक बार देरी दे रखी है, एक बार पहले दे रखी है, दोनों ऐड होंगे, 6 और 2 8 और इधर इसके नीचे 60 कर दो, सिंपल सी बात है। इधर स्पीड की मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 5 चल रहा है, एक बार 6 चल रहा है, तो 5 गुणा 6, नीचे तो 1 आएगा, सीधी सी बात है। ये 6 से 10 बार कट गया, ये 5 से 2 बार कट गया, ठीक है, और ये 2 से 8 4 बार कट गया, तो 4 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई, 4 किलोमीटर की डिस्टेंस आ गई। तो बड़े ही अच्छे सवाल थे, बेसिक सवाल थे, यहाँ से सवाल बन जाते हैं और बनते हैं। आपने रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम्स में इनको देखा होगा, इन सवालों को। आपने अगर पुलिस का एग्ज़ाम दिया है तो वहाँ पे भी देखा होगा। एसएससी जीडी में बहुत सवाल पूछे गए ये, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। CHSL का पेपर आ रहा है, उस दिन भी देख लेना, ऐसे सवाल ज़रूर आएंगे। तो आज की वीडियो में यहीं ख़त्म करता हूँ। 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं, मैंने सवाल थोड़े लिए क्योंकि बेसिक सवाल है। अगले वीडियो में हम लोग रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट भी किया करो भाई, और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू एवरीवन।